1000 साल पुरानी गणेश का यहाँ पे कोई मंदिर था, जो हिंदू कम्युनिटी ना वहाँ का। अब हम विजिट के लिए जा रहे हैं और ये है जी गणेश का जो ना वेलफेयर सोसाइटी ने रेट रखा। फॉरेन विजिट फीस है 500, डोमेस्टिक 300, लोकल 150। हमें वो कंसीडर कर रहे हैं डोमेस्टिक में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कहूँ कि लोकल कंसीडर करें। अब देखें क्या बनता है। और ये नंबर है। अच्छा, इधर वो कोई मंदिर बना हुआ है? नहीं, ये गणेश इस इलाके का नाम थोड़ी बहुत मुख्तलिफ मकसद से रखा गया। अच्छा, तो यहाँ से अभी कितना आगे जाना हमने? वहाँ मेन गेट है, मेन गेट से जब इंटर होंगे तो उसका टिकट हिसाब होगा। अच्छा, अभी मेन गेट यहाँ से कितना आगे है? बस तालाब से बैक चेक करेंगे। तो वहाँ क्या इस टाइम पर ये तालाब भी तब गई है? जी, अभी तकरीबन 700-800 साल पानी का। अच्छा, तो इसका पानी कहाँ जाता है आगे? ये ऊपर ग्लेशियर से फ्रेश पानी आ रहा है और नीचे जंगलों की तरफ है। मामबार का बंद है। ये दरख्त भी काफी पुराना है जी। ये हमारे गाइड भाई हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। और ये गणेश जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ आ रहे हैं हम। और यहाँ से अंदर होंगे? जी, वहाँ मेन गेट बोल रहा था, वहाँ से इंटर होंगे। तो अगर आपने विजिट करना है तो पूरे हिस्ट्री के एक्सप्लेन करते हुए आपको अंदर विजिट करेंगे। चलो आओ, हम दिखाओ मुझे जरा। यहाँ से ये जिनका ये किला है कोई? जी, ये किला। तो ये जो सेटलमेंट है आज से 1000 साल पहले बने सेटलमेंट है। तो उस टाइम इस गिलगित रीजन के अंदर आज़ाद छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे। उनसे एक आज़ाद अलग स्टेट हुआ करते थे, नगर एक आज़ाद अलग स्टेट और गिलगित साइड एक आज़ाद अलग स्टेट। तो मीर ऑफ उनसे अलग हुआ करते थे, मीर ऑफ नगर अलग हुआ करते थे। तो ये उस टाइम का सेटलमेंट बनाए हुए है। आपने अल्तित फोर्ट या बल्तित फोर्ट का विजिट की गई होगी? नहीं, अभी करनी वो भी रास्ते में। जो किलिंबाद से पड़े वो तकरीबन 700-800 साल पानी फोर्ट से। तो उधर उस टाइम रॉयल फैमिली मीर ऑफ उनजा और उसके रॉयल फैमिली वगैरह रहते थे। और इस सेटलमेंट के अंदर आज से 1000 साल पहले जो बादशाह गुजरे थे, उन बादशाह के अंडर जो अवाम होते थे, उसके वजीर वगैरह, वो यहाँ पर सेटल हुआ करते थे। उस टाइम हर नौजवान बंदा फौजी होता था, तो उसको कोई पेमेंट सिस्टम कुछ नहीं होता था, तो वो यहाँ पर ही सेटल। तो ये इसकी मेन एड्रेस है? ये मेन एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा शाम मगरिब का इस दरवाजे को लॉक की जाती थी। तो यहाँ पर पहलेदार वगैरह रहते थे। ये इसका लॉकिंग सिस्टम इस तरह। इसका लॉक कैसे था? शाम मगरिब का इस दरवाजे को लॉक की जाती थी। अच्छा, मगरिब के बाद इस दरवाजे को, यानी ये आगे खड़े तो लॉक हो जाता था? जी, यहाँ पर फिक्स हो जाता था। तो ये बिल्कुल नहीं सकता था। ठीक हो गया। तो इस सेटलमेंट के अंदर उससे 100 से 120 घराने थे। 100 से 120 गाड़ी यहाँ के अंदर। ये क्या चीजें हैं? ये उस टाइम के घर वगैरह बनाए हुए करते थे। अभी तो माल में शाही रखते हैं इसके। अच्छा, आप यहाँ पे माल मुआशी है। ये लकड़ी भी तब की है कि चेंज हुई है? लकड़ी हुई है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से वुडन की टेस्ट की जाती है, तो लकड़ी की लगभग 1400 साल पुरानी लकड़ी है। तो 1400 साल पुरानी ये लकड़ी है? लकड़ी और पत्थर वही है, सिर्फ बीच में सीमेंट वगैरह रिस्टोर करने वक्त 1997 से 2000 तक 3 साल के पीरियड के अंदर इस सेटलमेंट को रिस्टोर की गई है। तो आज से 1000 साल पहले से भी पहला अशोका का नाम सुना होगा। अशोका हिंदुओं के बड़े लीडर्स भी गुजरे हैं, बड़े ताजिब। वो इस इलाके एंशिएंट सिल्क रोड से तिजारत करके जा रहा था। तो उसके साथ 95,000 की लश्कर थी, जिसमें 35,000 खवातीन भी मौजूद थी। तो वो यहाँ से तिजारत करके जा रहा था। तो यहाँ के लोगों ने उनको रहने की जगह फूड प्रोवाइड की। तो कुछ यहाँ पर तोहफे यानी कुछ गार्डन्स वगैरह गिफ्ट के तौर पर की गई। ये हिंदुओं का मुहतरम सिंबल है, जो फेस्टिवल्स के टाइम पे माथे पे कलर पे लगाते हैं। ये ला सिंबल? जी है। और ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज चाइनीज फॉर्मूला, और ये सनफ्लावर कहला जाता है। और ये स्वास्तिका सिंबल कहला जाता है। ये सिंबल पहले जर्मनी के झंडे पे भी ये साइन हुआ करता था। जब हिटलर जर्मनी के बादशाह थे तो इस झंडे पर साइन हुआ करता था। उसके गुजरने के बाद इस साइन को भी हटा दी गई। और ये ईसाइयों की घंटी है, ईसाइयों की भी हिंदुओं की भी, जो चर्च या मंदिर में जो घंटी होती है जाते हैं तो वो घंटी बजा के जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर आर्ट की गई। 1000 साल पहले तो इस सेटलमेंट के अंदर घर वगैरह बनाया करते थे। कुछ इस डिजाइन हुआ करता था घर का स्ट्रक्चर। पत्थर की दीवार, इसके ऊपर गाड़ी का प्लास्टर और छोटे दरवाजे।
तो सर्दी बहुत होने की वजह से 2 फ्लोर का बनाया करते थे, सर्दी में नीचे फ्लोर में, गर्मी में ऊपर फ्लोर में। तो उस टाइम -29 या 30 के दरमियान टेम्परेचर गिरती थी, तो इंसान को यानी जिस्म को गर्म रखना एक मेंटेनेंस काम होता था। तो जो पहला रूम, 3 रूम्स बनाया करते थे अंदर की तरफ स्टेप बाय स्टेप। जो पहला रूम होता था उसके अंदर मालवेशिया बेड बकरियाँ, क्योंकि वो मालवेशिया गर्म होती है, तो जो ठंडी हवा बाहर से आए तो वो अंदर की तरफ गर्म की तब्दील होके जाए। और सेकंड रूम में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो विंटर के लिए स्टोर की गई थे वो रखते थे। और तीसरा रूम में इंसान खुद रहते थे, क्योंकि हवा की रफ्तार अंदर की तरफ कम हो जाए। और दरवाज़ा छोटे बनाने का मकसद एक और ये था कि जो भी घर के अंदर जाए तो झुक के जाए। मस्जिद का भी, घर का भी दरवाज़ा झुक के जाए, रिस्पेक्ट के तौर पर भी रिस्पेक्ट के तौर पर छोटा बनाया करते थे। अच्छा, ये लकड़ी भी तब की उतनी पुरानी है? लकड़ी पुरानी है, लकड़ी भी। इधर भी वही है? जी जी घर। अच्छा, ये अब कौन सा इलाका है? ये आज से तकरीबन इस सेटलमेंट के अंदर 4 से 5 मुख्तलिफ कबीले थे। तो एक कबीले ने अपने कबीले के हिसाब से मस्जिद बनाया, तो दूसरे कबाइल के लोगों ने भी सोचा हम भी अपने कबीले के हिसाब से मस्जिद बनाए। तो 4 से 5 मुख्तलिफ कबीले होने की वजह से कबीले के हिसाब से मसाजिद बनाए गए। 1 2 3 4 और बाहर एक 5 1 2 3 4 5 यानी कि ये पांचों मस्जिद है? जी मस्जिद है। और ये एशियन पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला है यहाँ की कल्चर को मेंटेन और कंजर्व रखने की वजह से। 2 टाइम अवार्ड मिला यूनेस्को 2002 और 2009 में 2 टाइम अवार्ड। ये पूरे पाकिस्तान में 2 अवार्ड्स मिले, एक कश्मीर श्रीनगर में और दूसरा हुंजा विलेज में। ठीक हो गया। तो ये जो मस्जिद है उसके ऊपर अशोका के बुलोन्स का सिंबल, जो अशोका था वो जहाँ भी जाता था तो अपनी कार्विंग्स वगैरह के इस हिसाब से वो छोड़ के जाते थे निशानी, तो वो यहाँ पर भी ऐड की गई। और ये जो जगह है उस टाइम का मेन मरकज़ हुआ करता था। कौम के मसले होते थे तो बुज़ुर्ग वगैरह इकट्ठे होकर पंचायत यहाँ की जाती थी, यहाँ पे यानी कि बैठ के हल करते थे सारे। तो यहाँ से फैसले होने के बाद अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट में बादशाह तक पैगाम दी जाती थी कि हमारे लिए ये मसाइल है और ये होना चाहिए, तो डिस्कशन वगैरह यहाँ की जाती थी। इस जगह को हमारे लोकल ज़बान में चतक कहला जाता है। चतक कहला जाए, पंचायत वगैरह यहाँ की जाती थी। ठीक हो गया। और आगे ये क्या? जी आगे है ये छोटे छोटे दरवाजे, गलियां बहुत तंग है यहाँ की। तो गलियों, ये जो वाच टावर है इसी तरह के फोर्ट के मुख्तलिफ। अच्छा, ये वाच टावर है? जी, जिसके ऊपर उस वक्त आर्मी वगैरह रख के दुश्मन के ऊपर ऊंचाई से नज़ारा रखते थे। तो इसी तरह के वाच टावर्स फोर्ट के पूरे फोर्ट के सेफ के लिए 14 वाच टावर्स हुआ करते थे। शिमशाल फ्लड की वजह से गोजाल से पर एक वैली है शिमशाल वैली, उसकी फ्लड की वजह से इस फोर्ट का जो 70% फोर्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से 11 वाच टावर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। अभी 3 रह गए, एक ये और 2 मेन गेट के लेफ्ट और राइट साइड पर थे। और इसका दरवाज़ा छोटे बनाने का मकसद जो भी दुश्मन थे खुदा न खास्ता इसका बैक साइड से भी और फ्रंट से भी कोई अंदर आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि बैक साइड की जो फसील थी 90 डिग्री की फसील थी, तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। खुदा जो भी दुश्मन थे उनको अंदर घुसने के लिए आसानियाँ पड़ी, इसीलिए छोटे दरवाजे बनाया करते थे। और ये जो लकड़ी है दियार है? जी दियार नहीं, इसमें थोड़ी बहुत मिक्स है दियार की भी और मुख्तलिफ किस्म की इसकी लकड़ी। तो ये भी कब की है? कितनी पुरानी है? जी लकड़ी 1000 साल पुरानी है। तो हो तो ऊपर वाला दरवाज़ा बड़ा इसलिए रखा करते थे कि उस टाइम गर्म तेल या तारकोल से दुश्मन को या तीर से दुश्मन को अपने निशाना बनाते थे। ये इनके वाच टावर सारा। और गलियां भी तंग इसलिए बनाया करते थे कि दुश्मन एक साथ हमलावर ना हो। जितनी गली तंग होती तो उस हिसाब से डिफेंस के लिए भी आसानी होती थी, इसीलिए गलियां भी तंग बनाया करते थे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे सारी
अब ये उसके अंदर ही हम गणेश के। तो ये जो रास्ता था उस टाइम एंशियंट सिल्क रूट हुआ करता था। रास्ते में बोर्ड्स वगैरह देख रहे होंगे एंशियंट सिल्क रूट। अभी तो कराकोरम हाईवे चल रहा है, तो बिल्कुल सही है। ट्रेड होती थी तो एंशियंट सिल्क रूट को इस्तेमाल करते थे। इस तरह आगे चाइना काशगर की तरफ और पाकिस्तान कश्मीर की तरफ। और ये फसील जो है आगे की तरफ फसील थी। 1892 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ पहुँचे तो उसके बाद फसील की आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं रही। जो आपस में छोटे छोटे स्टेट्स लड़ रहे थे वो सब के सब अंग्रेज़ के अंडर कंट्रोल आने की वजह से फसील की आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो इस मेन गेट का एंट्रेंस वहाँ से था। ये ना जी वहाँ से एंट्रेंस था, उसको निकाल के यहाँ पर की गई। और इस घर के अंदर चेकिंग की जाती थी कि उस वक्त क्या चीज़ चाइना से पाकिस्तान बरसगीर क्या एक्सपोर्ट होता था या क्या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो सब यहाँ चेकिंग की जाती थी। ठीक हो, ये जो आ गया जी यहाँ से परमिशन मिलने के बाद चाइना काशगर की तरफ और पाकिस्तान कश्मीर की तरफ मूव करते थे। ये अब बंद है। जी ये बंद है। तो इनकी चाबी वगैरह कोई नहीं है? जी वो गेट के पास। गाइड के पास वो भी अगर होता तो मज़ा नहीं आया था। ये जो अब गार्ड यहाँ पे बने ये सारे लोकल हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले इस तरह राइट साइड की तरफ कोई घर नहीं हुआ करते थे। खेत ही खेत हुआ करते थे, लोग फसल लगाया करते थे, बाद में घर बना था। और ये क्या चीज़ है जो 3 सुराख बने हुए? वाशरूम्स वगैरह बाद में हमाम्स बनाए गए थे। हमाम बनाए गए। जो एंशिएंट सिल्क रूट था उस टाइम तिजारती लोग होते थे वो ट्रेड करते थे तो उनके लिए रेस्ट हाउस बनाया करते थे। हाँ तो जो 2 फ्लोर का बनाया करते थे सर्दी में नीचे फ्लोर में और गर्मी में ऊपर फ्लोर में। तो उस टाइम खाना भेजना एक बुरी बात समझी जाती थी, तो खाने भी फोर्ट वाले इंतजाम करते थे। ये इसके ऊपर जा सकते हैं? जी लकड़ मजबूत है? जी तो वजन बर्दाश्त करेगी? जी चलो ऊपर से व्यू देखते हैं। अल्लाह अकबर। व्यू ये मैस्टम गेस्ट हाउस है, लेकिन अब जो है ना उसको बस ये होते थे पहले गेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे इतना नहीं है। और ये व्यू बड़ा कमाल का। और ये इनका तालाब जिसको कहते हैं गणेश, वहाँ से आउट होता है सारा। तो अब सीन ये है कि ये इनका गेस्ट हाउस होता था छोटा सा, आज से 1000 साल पहले। और ये इनका 1000 साल पहले का गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं। छोटा सा गेस्ट हाउस है, लेकिन जो इसकी मजबूती है ना वो ये देख सकते हैं कि कितना मजबूत है। दियार की लकड़ी यूज की गई है। बच गया। लोग स्टे करते थे और जो घोड़े वगैरह होते थे उनके साथ तिजारती सामान होते थे, घोड़े होते थे, ऊंट खच्चर वगैरह होते थे, तो उनके लिए यहाँ पर अस्तबल वगैरह सिस्टम बनाया था। वो है कि वो ये क्या इसके नीचे क्या? ये सीवरेज लाइन सिस्टम बाद में। अच्छा बाद में मेन लाइन पाइप वगैरह। और ये यहाँ पर उनके लिए लोग घोड़े वगैरह ऊंट वगैरह यहाँ पर। अच्छा ये भी तब की है? जी ये लकड़ी तक की है। ये बुक्स वगैरह जिसे बांध देते थे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहलेदार रहते थे कि उनके सामान का भी वही ड्यूटी करते थे, ध्यान रख सके ना। लेफ्ट और राइट साइड पर जो वाच टावर है तो रात भर या दिन भर कुछ लोग दिन भर ड्यूटी वगैरह करते थे कि कौन आ रहा है इस रास्ते से, कौन जा रहा है। और ये क्या है? ये इमाम बारगाह है, तकरीबन 250-300 साल पुरानी इमाम बारगाह है। 250-300 साल यानी कि नहीं बनने से पहले ये 1951 में इसकी बुनियाद ये गणेश का इलाका जो आपको आज विजिट करवाया गया इस व्लॉग के अंदर। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।